एक ऐसा कलाकार जो पर्दे पर आते ही चेहरे पर मुस्कान ले आए, चिल्लाओ मत ढोंडू, जस्ट चिल चिल। और जब चुप हो जाए तो दिल भारी कर दे। तुम बुरे हो जो हमें रोका दो। ये वो एक्टर है जिसने जब भी कॉमेडी रोल किए हमें हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। धीरे धीरे हम उन्हें सिर्फ एक कॉमेडियन मानने लगे। कल जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। बरखुरदार, आर यू अंडरस्टैंड मुन्ना? लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कॉमेडी से पहले इसी एक्टर ने सत्या, जमीन और प्लान जैसी फिल्मों में गंभीर किरदार निभाकर अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में आंखों देखी, मसान और वध जैसी सीरियस फिल्मों में उनके संजीदा अभिनय के लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिले। तो इस वीडियो में हम बड़े ही कम समय में आपको संजय मिश्रा की फिल्मोग्राफी से रूबरू करवाने वाले हैं। वैसे हमारा नाम सरजू महाराज बनारस वाले है। कौन से वाले? सरजू महाराज बनारस वाले। संजय मिश्रा उन एक्टर्स में से हैं जिन्हें कभी स्टार बनने की जल्दी नहीं थी। उनका सफर चाणक्य और सत्या जैसे प्रोजेक्ट में छोटे लेकिन असरदार किरदार से बना, जहां स्क्रीन टाइम कम था लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा मजबूत रही। हालांकि असली पहचान उन्हें गोलमाल, धमाल, बंटी और बबली, ऑल द बेस्ट और फंस गए रे ओबामा जैसी कॉमेडी फिल्मों से मिली। इन कॉमेडी फिल्मों ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया, लेकिन इसी के साथ वो कॉमेडी रोल्स में धीरे धीरे स्टीरियोटाइप भी होने लगे। एक के बाद एक फिल्मों में वही आवाज, वही बॉडी लैंग्वेज और वही टोन दोहराई जाने लगी। ऑडियंस हंसती रही, फिल्में चलती रहीं, लेकिन संजय मिश्रा के भीतर एक सवाल लगातार उठता रहा कि क्या सिर्फ इन्हीं रोल्स के लिए वो बने हैं? तेरी क्यों हवा निकल गई ढोंडू? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। देख रहे भाई साहब, टेम्पो ढोंडू निकाल। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब संजय मिश्रा ने बॉलीवुड से पूरी तरह दूरी बना ली। पिता के निधन और भीतर से पूरी तरह टूट जाने के बाद उन्होंने मुंबई और फिल्मी दुनिया छोड़ दी और ऋषिकेश चले गए। हैरानी की बात यह है कि एक स्थापित अभिनेता होने के बावजूद उन्होंने वहां एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोने का काम किया। वो रोज करीब 50 कप धोते थे और उसके बदले उन्हें सिर्फ 150 रुपए मिलते थे। लेकिन इसी समय उन्होंने तय किया कि आगे अगर काम करेंगे तो सिर्फ वही जिसमें उन्हें सच्चाई महसूस होगी। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही फैसला उनके कमबैक का असली मकसद बना। वापसी के बाद उन्होंने आंखों देखी जैसी फिल्में की, जिसमें उनका किरदार किसी हीरो जैसा नहीं था बल्कि एक आम आदमी का था, जो हर बात को आंख मूंद कर मानने के बजाय सवाल करता है। मैंने शेर को दहाड़ते हुए नहीं सुना, कभी नहीं। शेर दहाड़ता नहीं है। अबे दिमाग खराब कर रखा है। अगला अगर शेर गूंगा हुआ तो क्या करेंगे फिर? बोलेगा। ये फिल्म हंसाने के लिए नहीं बनी थी बल्कि ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करने के लिए बनी थी। इसी फिल्म के लिए संजय मिश्रा को फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला और यहीं से लोगों ने उन्हें सिर्फ कॉमिक एक्टर नहीं बल्कि एक गंभीर कलाकार के तौर पर देखना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स चुने जो बिल्कुल भी आरामदायक नहीं थे। मसान में ऋचा चड्ढा के पिता के रोल में उन्होंने एक्टिंग की मिसाल पेश की। जिस कदर उन्होंने इस कैरेक्टर को पकड़ा था, आज भी उसकी तारीफ होती है। घाट पर मोहल्ले पे कोई पूछ न ले, पाठक जी देवी आजकल नहीं दिखाई देती, इसी डर से मरा जा रहा है बाप। ये क्या है? ये आपका डर है और इसलिए हमने सोच लिया है कि अब यहाँ रहना ही नहीं है। इसके बाद फिर वो चाहे कड़वी हवा में सूखे से जूझता इंसान हो, कामयाब में उम्र के साथ आती बेबसी, वध में सिस्टम और हालात में फंसा आम आदमी, या कोर्ट में आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ता किरदार हो, इन सभी फिल्मों में संजय मिश्रा ने सिर्फ अभिनय नहीं किया बल्कि इन किरदार को स्क्रीन पर पूरी तरह जिया। लेकिन देखिए ना, आज भी बड़ी संख्या में लोग उन्हें ऑल द बेस्ट और धमाल जैसे कॉमेडी रोल्स के लिए ही पहचानते हैं। हालांकि संजय मिश्रा को इससे कोई शिकायत नहीं है। वो मानते हैं कि कॉमेडी ने उन्हें जिंदा रखा, लेकिन गंभीर सिनेमा ने उन्हें सेटिस्फैक्शन दिया। शायद यही वजह है कि उनके सबसे मजबूत किरदार वही हैं जिसमें वो कम बोलते हैं और ऑडियंस को ज्यादा महसूस कराते हैं। आज से बोलोगे ही नहीं। अच्छा चुप रहकर और भी ज्यादा ज्ञान मिलेगा। संजय मिश्रा की कहानी किसी चमक धमक से भरी सक्सेस स्टोरी जैसी नहीं है। ये कहानी है रुकने की।
खुद से सवाल करने की और फिर नए नजरिए के साथ लौटने की। संजय मिश्रा की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं होता है, बल्कि हमारे भीतर चल रहा होता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट में बताइए कि संजय मिश्रा का कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल विट्टी चोका को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। बस यही सपना मुझे बार बार आता है कि मैं उड़ रहा हूँ आकाश में पंछी की तरह, गगन को चीरता मैं चला जा रहा हूँ, चला जा